अल्फ़ाबेट एनालॉजी बिल्कुल आसान तरीके से, ताकि वो आपके दिमाग में छप जाए। ये मेरे बारे में थोड़ा डिटेल है। मैं एक जीएसटी इंस्पेक्टर हूँ और आज हम लोग ईजीएस्ट तरीका होगा पढ़ने का, और ये एकमात्र वीडियो होगा जो कि आपको ज़रूरत होगा एनालॉजी को समझने के लिए। ठीक है, इसके पहले का रीजनिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर करा रखा है, जैसे कि डाइस हो गया, क्लॉक हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स, तो आप वहाँ पर इसको भी चेक ज़रूर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसका, और पेड कंटेंट से भी बेहतर होगा ये मेरा गारंटी है। और वीडियो में कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और ना ही कोई शायरी होगा। तो ऐसे लोग ही जाएँ जिसको क्वालिटी कंटेंट से मतलब है, जिसको सिलेक्शन लेना है, शायरी नहीं सुनना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट एनालॉजी पढ़ने के लिए आपको अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए कि A1 पे है, B2 पे, C3 पे, ऐसे करते 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 जो Z है वो 26 पे। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ जब आपको याद होंगे तो आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी बना पाएंगे। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ याद कैसे होंगे? सबसे ज़्यादा बड़ा दिक्कत तो यही होता है कि इसको याद नहीं होता है ये। अब ये याद कैसे होगा? आपको ज़ोर ज़ोर से बोल के पढ़ना है। ठीक है, रूम में एक और से कि A1, B2, C3, D4 ऐसे करके पढ़ना है। ठीक है, 3 बार 4 बार पढ़ेंगे, फिर आप रैंडमली पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि कोई भी लेटर मन में बोलेंगे और फिर सोचेंगे कि उसका नंबर क्या था। ठीक है, तो इस तरह से करके आपको इसको थोड़ा सा रटना पड़ेगा, ये याद हो जाएगा, ट्रस्ट में। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है ये अपोजिट वाला पॉइंट, कि कौन सा लेटर किसके अपोजिट है। इसको अभी हम लोग ट्रिक से समझेंगे और ये हम अभी के अभी आपको याद करा देंगे। ठीक है, इसका कोई टेंशन नहीं है। देखिए ABC और XYZ ये तो याद रहता है सब लोग को। ठीक है, पहला 3 तो याद हो जाएगा। A का अपोजिट Z होता है, B का अपोजिट Y, C का अपोजिट X, ये तो ऐसे ही याद हो जाता है। Z का अपोजिट A, Y का अपोजिट B, X का अपोजिट C। ठीक है, लेकिन अब बाकी हम लोग कैसे याद करें, चलिए देखते हैं। D का उल्टा W होता है, इसको कैसे याद करेंगे? माउंटेन ड्यू पिया है आपने, ड्यू, तो ड्यू से क्या पकड़ा? D का उल्टा W। ठीक है, उसके बाद देखिए W का उल्टा D उसी तरीके से। ठीक है, तो W का उल्टा D, इसको कैसे याद करेंगे? वीड समझते हैं, वीड बोलता है गांजा को। अब वीड में देखिए W का उल्टा D। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। हम ऐसा वर्ड इसलिए लिए ताकि आपको याद रहे। ठीक है, अगेन यहाँ पर कोई भी किसी को जज नहीं करेगा, ये हम आपको प्योरली याद करने के पर्पज़ से बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ईवी आप सुने हैं क्या? ईवी व्हीकल होता है बहुत सारा, ईवी व्हीकल सुने हैं? ईवी व्हीकल तो सुने हैं ना, तो ईवी हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए ईवी का उल्टा वीई। अब वी क्या? जैसे कि हम लोग लिखते हैं ना इंग्लिश में वी लिखते हैं, तो वी नहीं भी लिखना है, वी। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है आपको। बस ये छोटा मोटा ट्रिक है, आपको ये दिमाग में रखना है। इससे क्या होता है, आपको याद रहेगा चीज़। ठीक है, अब देखिए FU और UF, ये फूंक से नहीं मिलता है क्या? फूंक जो मारते हैं हम लोग, फूंक जो मारते हैं। ठीक है, तो फूंक से हो गया FU और UF, ऐसे याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए G का उल्टा क्या है? T, G का उल्टा T, इसको कैसे याद रखना है? GST जानते हैं ना, GST इंस्पेक्टर, सीरियल में पोस्ट भी है, मेरा पोस्ट ही है ये। तो G और T इसको ऐसे याद रखना है। ठीक है, और TG को कैसे याद रखना है? TG को याद रखना है टैग गेम होता है एक टैग, या फिर फेसबुक पे आप टैग करते हैं किसी को, पोस्ट टैग करते हैं इंस्टा पे, फेसबुक पे, तो टैग से याद रखना है TAG, टैग। ठीक है, उसके बाद देखिए HS और SH, जैसे हम लोग यहाँ पे देखे थे ना FU वाले में फूंक, तो SH और HS में भी एक साउंड आ रहा है, क्या? हिश, ऐसा साउंड आ रहा है। ठीक है, पहले एक सीरियल भी आया करता था, हिश फिर कोई ऐसा करके आता था। ठीक है, बहुत पहले। तो ये हिश वाला साउंड आपको याद रखना है, और उसी तरीके से हिस वाला साउंड। ठीक है, तो इससे H का उल्टा S और S का उल्टा H। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अभी आपको ये लग रहा होगा कि क्या ही बताना है, लेकिन ये एग्ज़ाम में काम आता है। ठीक है, और आपको ये याद करने का बहुत ही अच्छा ट्रिक है, ये आप भूलिएगा नहीं जल्दी। अब देखिए I का उल्टा R। अब देखिए ये चैनल का नाम क्या है? राहुल से सफ़र। राहुल है मेरा नाम, राहुल मेरा नाम है। अब मेरा नाम हम अपने आप को किससे डिनोट करते हैं? I से, तो I का उल्टा R होता है। ठीक है, ऐसे याद रखे थे हम। और R का उल्टा I, यानी कि राहुल, यानी कि हम, यानी कि R का उल्टा I। ठीक है, अब देखिए J का उल्टा Q को कैसे याद करके रखेंगे? जोकर को ऐसे लिखना है,
जैसे हम लिखे हैं जोकर, 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 जे का उल्टा क्यू, ठीक है। और एक लिखना है, क्या लिखना है, ये लिखना है क्वीज, ठीक है। QUIZ ना लिख करके जे लिखना है, क्वीज, ठीक है। क्यू का उल्टा जे, ऐसे याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, पी का उल्टा के। अब ये तो एक मूवी आया था ना, पीके, पीके मूवी आया था शाहरुख खान का, तो उससे याद रखना है पीके, ठीक है। और पी के, कोई पी लिया, ठीक है, पीके है क्या, उसमें एक डायलॉग है पीके है क्या, तो के पिया, आप पूछ रहे हैं, वो बोल रहा है पीके है क्या, कोई आदमी बोल रहा है पीके है क्या, तो आप क्या बोल रहे हैं, के पिया, कौन पिया, ठीक है, के पिया, ठीक है, के पी, ऐसे याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे लो, ये तो एक हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना लो, तो वैसे याद रखना है LO, ठीक है। ओल, ओल, OL, ओल, ओल वर्ड याद रखना है। ओला पड़ता है ना, ओला, बर्फ़ का गोला को गोला बोलते हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसे याद रख सकते हो आउल, आउल, ठीक है, O का उल्टा L, ओके। उसके बाद है M का उल्टा N, इसको याद रख सकते हो मन, 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 MN, ठीक है। और नम, NM, ठीक है। ये ट्रिक है, ये ट्रिक से आपको इसको याद रखेंगे, इसको एक बार दो बार आप रिवाइज कर लेंगे, एक बार दो बार लिख लेंगे कॉपी में, तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा, ठीक है। और ये ट्रिक कैसा लगा है आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और सारे क्वेश्चन को उड़ा देंगे झटके में, ठीक है। बस आपको एक बार इसको अच्छे से देख लेना है, अभी एक बार हो सके तो लिख भी लीजिए, और इसका आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, लेकिन एक बार दो बार आप मेहनत कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और एक चीज़ हम बताते हैं, जब आप इसको एक बार अच्छे से कर लेंगे ना, तो उसका प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे हम बताते हैं। जैसे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे सपोज़ कीजिए ये एक क्वेश्चन है, उसमें आपको क्या करना है ना, आप ये सब का भी वर्ड निकालना शुरू कीजिए, ठीक है। जैसे कि क्यू कितना होता है, टी कितना होता है, ठीक है, इस तरह से करके, ठीक है। जैसे सर्टेन वर्ड है तो सी कितना होता है, ई कितना होता है, आर 18 होता है, टी 20 होता है, A1 होता है, I9, N 14 होता है, ऐसे करके, ठीक है। अब देखिए हम इसमें भी आपको थोड़ा मोड़ा ट्रिक बता सकते हैं, ठीक है, सबका तो नहीं लेकिन कुछ कुछ का बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि G का 7, जैसे G7 समिट हुआ था ना अभी इधर, G7 समिट्स हुआ था, तो वैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे हम लोग इधर एक भाषा है, हम लोग इधर बोलता है ज़्यादा लबर लबर मत करो, लबर 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 यानी कि ज़्यादा मत बोलो, तो लबर लबर, L12, अबर्स में 12 है, ठीक है, तो L12 ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर K11 होता है, किंग्स 11 पंजाब होता है ना, किंग्स 11 पंजाब एक टीम था, तो ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद T20 मैच होता है भाई, T20 मैच होता है, ऐसे याद रख सकते हैं, ओके। उसके बाद देखिए H8 से क्या बन रहा है, हाइट बन रहा है, हाइट वर्ड, हाइट आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे मतलब हम एक चीज़ ऐसे याद रखे थे कि 1 से लेकर 26 तक में सबसे कॉम्प्लेक्स वर्ड, मतलब सबसे अटपटा सा वर्ड 17 लगता है देखने में, और क्यू भी बहुत अटपटा लगता है, तो क्यू का 17 होता है, हम ऐसे याद रखे थे, ठीक है। उसके बाद आई नो को हम ऐसे याद रखे थे कि आई नो एवरीथिंग, तो आई नो से आई और नो का 9 को हिंदी में 9 बोलते हैं ना, तो आई नो, वैसे करके, ठीक है। फिर देखिए यू का 21 होता है। अब अंडर 21 एक टीम वगैरह भी होता है ना गेम्स में, तो अंडर 21 वैसे याद रखे थे। फिर एक देखिए M13 को कैसे याद रख सकते हैं, मेरा तेरा, ठीक है, M13 यानी कि 30, ठीक है, M13 ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग ट्रिक आप बना सकते हैं, ये तो हम ओवरऑल ट्रिक बनाए थे, बाकी और भी इसमें आप अपने एंड से भी बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आप कोई ट्रिक अपना बनाए हुए हैं तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि क्यू टी यू वाई रिलेटेड है डब्ल्यू जेड ए ई से, उसी तरीके से डब्ल्यू जेड ए ई रिलेटेड है सी एफ जी के से। तो अब पूछ रहा है आई एल एम क्यू किससे रिलेटेड होगा। तो ठीक है, चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। क्यू 17 यू टी 20 यू 21 वाई 25 डब्ल्यू 23 जेड 26 ए 1 ई 5। अब देखिए कुछ रिलेशन बन रहा है, ये नंबर्स को आप कंपेयर कीजिए। 17 और 23 कितना जुड़ा, 6। 20 और ये 26 6 जुड़ रहा है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 1 है, टोटल कितना होता है 26 तक होता है। Z 26 है तो A क्या हो जाएगा, A को 27 भी लिख सकते हैं या 1 भी लिख सकते हैं, तो यह 27 भी लिख सकते हैं, तो +6 हो रहा है। ठीक है, उसी तरीके से 5 को और क्या लिख सकते हैं, 26 + 5 ये भी लिख सकते हैं 31, तो यहाँ पे भी +6 हो रहा है, यानी कि सब में +6 ऐड हो रहा है। अब इसका नंबर लिखते हैं I9 L12 M13 Q17, 6 जोड़ दो कितना हो जाएगा 15। 15 किसका है, O15 सब में ही है O, तो अब अगला चेक करेंगे। +6 12 6 18, 18 किसका होता है R का, R किस में है, ये दोनों है, तो ये दोनों ऑप्शन गया। आगे देखते हैं, +6 19, 19 का कितना होता है S19 S वाला, ये ऑप्शन होगा। आगे चेक करने का ज़रूरत नहीं है, बट चलिए चेक कर लेते हैं। +6 कर लेते हैं, 6 12 13 23 W 23 होता है, तो ये ऑप्शन है करेक्ट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी सेम चीज़ है, ये 2 पेयर दिया हुआ है, अब तीसरा पेयर क्या होगा वो निकालना है, तो चलिए निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले M13 V22, ठीक है, उसके बाद R18 N14 W23 S19। देखिए एक एक जुड़ रहा है, एक एक जुड़ रहा है, एक एक जुड़ रहा है, ठीक है, DE, ठीक है, EF WX, तो एक एक जुड़ रहा है क्या, GH, T के बाद क्या होगा, T के बाद U होना चाहिए, नहीं है, BD नहीं है, WX CD HI नहीं है, OP LM ST, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, +1 हो रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये 2 पैटर्न दिया हुआ है, तीसरा फाइंड करना है, तो चलिए करते हैं फाइंड बाई। सबसे पहले इसका नंबर लिखना है, J10 I9 M13 H8 K11 I9। अब देखिए -2 +2 और ये कितना हो गया -4। इसमें देखिए 4 3 J10 B2 E5 F6 -2 +2 -4, ऐसा चल रहा है, -2 +2 -4 ऐसा चल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं O15 M13 -2, ठीक है, B2 E5 +2 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो ये नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, O15 M13 -2 हो रहा है, H8 J10 +2 हो रहा है, W23 S19 अगेन -4 हो रहा है। ठीक है, सो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शंस भी हम लोग यहीं पर से क्वेश्चन में आगे बढ़ जाएंगे एग्जाम में, लेकिन हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो हम सारा क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं V22 E5 F6 और T20 H8 B2 -2 -3 हो जा रहा है, नहीं होगा। देखिए Q17, ठीक है, मेरे साथ साथ बोलिएगा, ठीक है, G7 T20 O15 I9 W23। देखिए -2 तो हो रहा है, यहाँ पे +2 भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे -4 नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर अब समझ गया ना कैसा क्वेश्चन आता है, ये दोनों रिलेटेड है तो ये किससे रिलेटेड होगा वो पूछा है। ठीक है, आई होप अब समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, है ना। ओके, U21 P16 S19 E5 T20 S19 E5 T20 U21 P16। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या लगेगा इसमें। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग ऐसे लिखें, देखिए यहाँ पर वर्ड्स एक तरह से सेट फॉर्म कर रहा है, दिख रहा है आपको, UPSET। उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे
तो क्या होगा, ये 3 यहाँ आ जाएगा और ये 3 यहाँ आ जाएगा, यानी कि टिप टॉप ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हम लोग को, 4th दिख रहा है। तो इस तरह का कभी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या बोल रहा है देखते हैं। ADGJMPSV A1 D4 G7 J10 M13 P16 S19 V22। अब कुछ दिख रहा है क्या, +12 इसमें 12 जुड़ेगा तो हो जाएगा क्या, हाँ 12 जुड़ेगा तो हो जाएगा, 12 4 16, यानी कि सब में 12 जुड़ रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ लिया। क्वेश्चन में पूछ लिया NQTW N14 Q17 T20 W23, सब में 12 जोड़ दो, 26, यानी कि एक सेकेंड 4 2 6 1 1 2। हाँ देखिए यहाँ पर ये मिस्टेक हो सकता है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये वाला पार्ट हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि ये जो दिया हुआ है ना, ये इससे रिलेटेड है, ये वाले पार्ट से, नीचे वाले से। ओके। तो देखिए NQTW, ठीक है, N14 Q17 T20 W23, यानी कि यहाँ पे कुछ था, उसमें 12 जुड़ के ये 14 बना है। कितना होगा, 2, इसमें 12, 5 में से जुड़ेगा तो इसमें करेंगे तो 8, इसमें करेंगे तो 11। ठीक है, तो अब देखते हैं BE एट 8 कितना होता है, हाइट H, ठीक है, किंग्स 11 पंजाब के BEHK, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, IVORYZWSPJ, और हम लोग को फाइंड करना है CREAM। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्या करना है काम, सबसे पहला तो हम लोग को इसको नंबर सजा देना है। I9 V22 O15 R18 Y25 Z26 W23 S19 P16 J10। मेरा कोशिश रहेगा यहाँ पर कि हर तरह का क्वेश्चन आपको करवा दें, लेकिन इसमें काफ़ी वैरायटी बनता है, तो हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए A1 M13। अब देखते हैं कुछ रिलेशन बन रहा है क्या। तो आपको हिट एंड ट्रायल करना है। देखिए यहाँ +1 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे भी +1 हो रहा है, चलिए ठीक है। उसके अलावा कुछ यहाँ +4 हो रहा है, नहीं ये नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये वाला लॉजिक जैसे नहीं लगा, तो एग्ज़ाम में ऐसा हो सकता है कि आपसे कोई लॉजिक ना लगे। ठीक है, तो घबराना नहीं, वहाँ पर दूसरा लॉजिक देखना है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको दिख रहा है कि ये नंबर बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले बढ़ते क्रम में लगाते हैं। ठीक है, तो 25, इसको अगर हम लोग बढ़ते क्रम में लगाएंगे तो कैसा लगेगा, देखिए इधर हम लगा रहे हैं 25 सबसे बड़ा है, फिर 22 है, फिर 18 है, फिर 15 है, फिर 9 है, और हमारे पास फाइनल कितना है 26, 23, 19, 16 और 10। यानी देख रहे हैं सब में एक एक जुड़ के बना है, यानी कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ला करके और फिर उसमें +1 किया गया है। तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ले आते हैं 18, 13, 5, 3, 1, और सब में एक जोड़ देते हैं 19, 14, 6, 4, 2, लास्ट में B है, 2 ऑप्शन में B है, फिर देखिए 4D है, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, S19, ठीक है, N14, F6, D4, यही आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ओके, चलिए देखते हैं। A1 E5 D4 M13 Z26, इधर ही लिख देते हैं 1 5 4 13 Z26 Q17 R18 N14। ठीक है, ओके, अब ये कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं। इसमें अगर 13 जोड़ेंगे तो ये बन रहा है, और इसमें भी 13 जोड़ रहे हैं तो ये बन रहा है। ठीक है, बाकी देखते हैं। 4 में 13 जोड़ेंगे तो 17 बन रहा है, 5 में 13 जोड़ेंगे तो 18 भी बन रहा है, यानी कि अपोजिट में जाकर के 13 जोड़ा गया है। ठीक है, तो देखते हैं F6 L12 M13 O15, इसका यहाँ लिख दिया। चलिए
इसमें 13 जोड़ दिया, 13 6 19, इसमें 13 जोड़ दिया 28, है ना। 13 13 26, 13 12 12 24 25, 26 27 28 यानी कि 2 हो जाएगा ये, यानी कि B Z Y S, B Z Y S इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चन आपको करवाना चाह रहे हैं, जिससे कि आप हर तरह का क्वेश्चन एक बार देख लो, जिससे क्या होगा कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इसका। चलिए सॉल्व करते हैं। बैक्टीरिया का हम यहाँ पर नंबरिंग लिख रहे हैं, B2 A1 C3 T20, 2020 का मैच हुआ था, E5 R18 I9 I9 I9, ठीक है। उसके बाद A1 ये हुआ है E5 X24 F6 W23 B2 U21 अंडर 21 का ये होता है ना F6 X24, ठीक है। अब देखिए कुछ रिलेशन बन रहा है क्या, चलिए देखते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पर हो रहा है +3, यहाँ पर हो रहा है कितना हो रहा है ये, इसको अगर 27 भी मान सकते हैं हम लोग, तो -3, यहाँ पे हो रहा है +3, यहाँ पर हो रहा है +3, यहाँ पर हो रहा है -3, यहाँ पर हो रहा है +3, यहाँ पर हो रहा है -3, यहाँ पर हो रहा है +3। अब देखिए यहाँ पर कुछ कुछ आपको दिख रहा होगा, कहीं कहीं पर माइनस है। हम लोग देखते हैं कौन कौन सा लेटर है ये, ए है, उसके बाद ई है, उसके बाद आई है। ये सारे क्या हैं, वॉवेल्स हैं, ठीक है। वॉवेल्स में -3 किया गया है, और कॉन्सोनेंट्स में जो है वो +3 किया गया है, ठीक है। वॉवेल्स होते हैं ना, ए ई आई ओ यू, ये सारे वॉवेल्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसका कितना बनेगा, ये पूरे को थोड़ा सा नीचे ले आते हैं मैं ना, चलिए बढ़िया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। W23 O15 U21 N14 D4 S19। बताइए वॉवेल कौन कौन सा है, ये है और तो कुछ नहीं है, यानी ये है। इसमें क्या होगा +3 26, इसमें क्या होगा -3, इसमें क्या होगा -3 12, ठीक है। उसी तरीके से 18, इसमें +3 17, इसमें +3 7, इसमें +3 22, V22 Z और V वाला ये हो जाएगा आंसर। अच्छा नहीं, ये भी है, सॉरी। तो बाकी देख लेते हैं भाई। L12 L इसी में है, ये हो जाएगा आंसर। R18, ठीक है। Q17 G7, Q17 क्यों, क्योंकि 17 सबसे ऑड नंबर है और Q भी सबसे ऑड लेटर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ब्लॉक ऐसा बन रहा है, ठीक है। तो मार्जिन कैसा बनेगा, देखते हैं भाई साहब कैसा बनता है ना। चलिए ओके, BLOCK LBPCK, ठीक है। चलिए इसको ज़रा सॉल्व किया जाए। सॉरी ये KC है, ओके। अब यहाँ पर एक लॉजिक हम लोग को दिखता है, CK अपोजिट हो गया, BL अपोजिट हो गया, O और P आ गया, O15, ठीक है, और P16 यानी कि +1 हो गया। लेकिन ऐसा कुछ लॉजिक दिख रहा है क्या मार्जिन में अगर हम लोग करेंगे तो ऐसा कुछ दिख रहा है क्या आपको? ऐसा तो कुछ भी नहीं दिख रहा हम लोग को, है ना। तो इसका मतलब ये लॉजिक नहीं लगेगा, हो सकता है किसी और क्वेश्चन में लगे, लेकिन यहाँ नहीं लगेगा, ठीक है। ये लॉजिक इसमें नहीं लग रहा है, तो कौन सा लॉजिक लगेगा भाई साहब? चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा लॉजिक लगा के भी। BLOCK, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पलट के ऐसा कर देते हैं, KCOLB, ठीक है। अब हमको लाना है LBPKC। यहाँ देखिए +1 -1 OP +1 -1 +1। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको लग रहा है कि पहले एक बार रिवर्स करना है फिर ऐड करना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। M13 A1 R18 G7 I9 N14, 13 यहाँ आ जाएगा, 1 18 7 9 14,
ठीक है। अब एक एक जोड़ देंगे, पलट दिए ना हम लोग इसको, अब एक एक जोड़ते हैं। 14 2 19 8 10 15, ठीक है। ओ 15, उसके बाद देखिए, सॉरी सब जोड़ दिए क्या यार, +1 और -1 है ना। देखिए 14 -1 होगा तो 26, ठीक है। +1 होगा तो 19, -1 होगा तो 6, +1 होगा तो 10, -1 होगा तो 13। ये तो नहीं मैच कर रहा है। हम लोग अब इधर से शुरू करते हैं, ठीक है। इधर +1 है, इधर से लेके करते हैं हम लोग। चलिए +1 यहाँ से कर रहे हैं 15, -1 यहाँ से 8, +1 8, ठीक है। -1 17, +1 2, -1 12। अब देखिए OH, ठीक है। हाइट H8 होता है ना। 17 सबसे ऑड नंबर है, Q सबसे ऑड है, B और 12 L12, लबर L12, याद है। तो OHHQBL ये हो जाएगा आंसर। अब देखिए ये हो सकता है ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो एग्ज़ाम में ना बने, दैट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। मेरा काम है आपको एक बार ये सबसे होके गुजारना। अगर एक बार इससे होकर के आप गुजर जाइएगा ना तो एग्ज़ाम में हो सकता है हिट कर जाए क्वेश्चन, ठीक है। तो एक बार इसको नज़र से पार होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए इसमें मल्टीपल पैटर्न्स बन सकते हैं, तो आपको मल्टीपल इसमें प्रैक्टिस हम करवाएंगे। ये एक सेशन रहेगा, साथ में एक सेकंड सेशन भी हम लाएंगे जिसमें अराउंड 40 क्वेश्चन हम करवाएंगे इसके बाद ही, ठीक है। उससे आपका मैक्सिमम पैटर्न आप एक बार देख लेंगे, आपके नज़र के सामने से गुजर जाएगा ना वो, तो यकीन मानिए एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा आउटपुट आप निकाल पाएंगे यहाँ से। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हम क्वेश्चन में। और अभी तक सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि सेशन आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। आपको पता नहीं, लेकिन आपका कमेंट से ही हमको मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि पढ़ाई वाले वीडियोस पे कम व्यूज़ आता है। तो जो कमेंट होता है उससे हमको पता चलता है कि हाँ एक्चुअल में हेल्प हो रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब। DANIEL, डैनियल, ये बन गया NLIEDA, ओके। तो चलिए देखते हैं, इसका नंबरिंग करते हैं पहले। D4 A1 N14 I9 E5 L12, A1 D4 E5 I9 L12 N14, ठीक है। अब हम लोग अगर देखें कुछ बन रहा है क्या, कुछ पैटर्न बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। कुछ अजीब सा ये बन गया, ऐसा तो पैटर्न नहीं बनता है, ठीक है। जो भी बनेगा वो क्लियरली दिखेगा आपको। तो चलिए कुछ और पैटर्न है। थोड़ा सा नंबर पे ध्यान दीजिए, नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो बढ़ते हुए क्रम में लगा देते हैं इसको भाई साहब। इसको बढ़ते हुए क्रम में पहले लगाते हैं हम लोग। तो 14 12 9 5 4 1, अरे सारा ही देखिए उसी को अरेंज करके यहाँ पर लगा दिया है। तो बस उसी तरीके से हम लोग को बनाना है। चलिए देखते हैं। B2 R18 O15 T20 H8 हाइट E5 R18, ठीक है। अब देखिए बढ़ते हुए क्रम में क्या आएगा, सबसे पहले तो 20 आएगा, यानी T आएगा, सब में ही T है। 18 2 बार है तो RR आएगा, RR आएगा, RR आएगा, ये दोनों गलत हो गया। फिर देखिए O15 आएगा, ठीक है, दोनों में O है। H8 आएगा, ये आएगा, E5 नहीं आएगा, पहले H8 आएगा, ये हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको बनाने का ट्राई कीजिए, ओके। देखते हैं। A1 C3 F6 J10 K11 M13 P16 T20। आपको एक चीज़ दिखा, +10 +10 +10 +10 +10 हो रहा है, ठीक है। तो D4 +10 कितना हो जाएगा, 14। I9 +10 कितना हो जाएगा, 19। B2 +10 कितना हो जाएगा, 12। E5 +10 कितना हो जाएगा, 15। अब देख लीजिए कितना होता है भाई, N14, ठीक है, S19 L12 O15 NSLO। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके। चलिए देखते हैं। A1 D4 ये बना E5 I9 +4 हुआ है,
और इसमें +5 हुआ है। देखते हैं ये कॉन्सेप्ट लगेगा क्या। K11 X 24, ठीक है। देखते हैं, +4 करेंगे तो 15, +5 करेंगे तो 29, यानी 26 से कितना आएगा है 3, तो इसको 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो O15 होता है और 3C होता है, OC हमारा ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखते हैं ये क्वेश्चन, ये आई थिंक इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो देखते हैं, ROASTUTBPS। देखिए R+1 होता है S, O+1 होता है P, S देखिए A+1 होता है B, S+1 होता है T+1 होता है U। तो अपोजिट करके मतलब +1 हो रहा है, ठीक है। HONEY, H के बाद क्या आता है HI, लास्ट में I एक का ही है, ये हो जाएगा आंसर। लेकिन हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे। Y+1 क्या होता है भाई, Z होता है। EFOPNMNO, सॉरी O, ठीक है। तो O हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये सेम चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ओके। सो जैसा हम बताया कि ज़्यादा क्वेश्चन अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि वो वीडियो मिस ना हो जाए। वो बहुत ज़रूरी है, एक बार कर लेना। आप जितने तरह के क्वेश्चंस देख लोगे ना, तो एग्ज़ाम में वो हिट कर जाएगा, ओके। आपका थोड़ा भी एफर्ट बहुत मैटर करता है, तो कमेंट ज़रूर करना है कि आप एंड तक देख रहे हैं, जिससे हमको पता चले कि जो मेहनत कर रहे हैं वो एक्चुअल में काम आ रहा है। और लाइक करना है और शेयर करना है, इससे क्या होता है, थोड़ा रीच बढ़ता है चैनल का, ओके। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियोज़ गाइज। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।